इसके बाद अब इस वीडियो के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। चलिए, इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। भाई एक एक पॉइंट को नोट करते रहेगा, ठीक है। एक भी डेरिवेशन आप लोगों के बाहर नहीं जाएगी, बस निरंतर क्या करते रहना, रिवीजन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बेटा अध्ययन करेंगे उत्तल पृष्ठ के द्वारा। तो हमारा उत्तल पृष्ठ यानी प्रकाश की किरणों को डालना है उभरे हुए पृष्ठ पे, ठीक है। और अपवर्तनी घटना देखनी है तो इधर बेटा माध्यम में चेंज करना होगा। ये वाला माध्यम हमने बना दिया सघन माध्यम, ये वाला माध्यम हमने कौन सा बना दिया, विरल माध्यम, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये इसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव होगा, ठीक है, और ये होगा इसका मुख्य अक्ष। तो यहां पर ये हमारा सघन माध्यम हो गया, इधर वाला हमारा विरल माध्यम। अच्छा, अगर मैं इसका गोली पृष्ठ बनाए, इस उत्तल का गोली पृष्ठ बनाए तो ऐसा बनेगा, मतलब सेंटर बेटा इधर आने वाला है और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी यही हमारी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलिए, अच्छा हम क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर रख दिया वस्तु को। पहली प्रकाश की किरण गई, पृष्ठ से टकराई। अब चूंकि भैया विरल से सघन में जा रही है तो हम इसके केंद्र से क्या डालेंगे, इसके केंद्र से लंब डालेंगे। केंद्र से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। इसके बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। अब चूंकि ये बेटा विरल से सघन में जा रही है तो यह किरण सीधी न जाएगी, यह किरण सीधी न जाकर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और कहां पे काटेगी, ये बिंदु आई डैश पर जाके एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है और आई डैश पे जाके यह प्रतिबिंब बना देगी, ठीक है। यह आपतन कोण आई है और यह हमारा कौन हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर। और ध्रुव से बिंदु आई पर प्रतिबिंब बन रहा है तो यहां तक की दूरी ये हो गई भाई साहब बी, और ध्रुव से और बिंदु O पर रखी हुई है वस्तु और ये हो गई वस्तु की दूरी u। पहले तो ये समझ लो। अब आप लोग इनके कोण को लिख सकते हो, अल्फा, यहां पर बीटा और यहां पर आप लिख सकते हो थीटा, आपकी इच्छा जो भी लिखना चाहो, ठीक है। मैंने एंगल दे दिया और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने बेटा m। क्या नाम दे दिया, m। चलिए, तो पहले तो ये हमारे लिए होना चाहिए चित्र, ठीक है। अब करना क्या है, लगाना है स्नेल का नियम। क्या लगाना है, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से क्या है, स्नेल के नियम से आप बोले सर n बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। और साइन चूंकि मैंने बताया था सूक्ष्म कोण की स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहां पर क्या करना है, सूक्ष्म कोण की स्थिति में बेटा साइन हटा देंगे तो आई अपॉन आर। हम करेंगे क्या, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, आई का एक मल्टीप्लाई और एन का आर मल्टीप्लाई, तो आई बराबर हो जाएगा एन इंटू में आर। समीकरण नंबर 1। पहले भी हमने यही किया था, अब भी हमने यही कर दिया है, ठीक है। आप समझो, त्रिभुज को लेना है जिसके अंदर आई मिले और उस त्रिभुज को लेना है जिसके अंदर हमें कोण आर मिले, और कोण आई और आर के मान निकलेंगे वो इस समीकरण में पुट कर देना है। चलिए, तो पहले लेंगे तो त्रिभुज ओ सी एम में, देखो त्रिभुज, यहां पर देखो इस त्रिभुज के अंदर देखो, और इस त्रिभुज के अंदर बाहरी कोण हमें मिलेगा आई। त्रिभुज ओ सी एम में कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये हमारा एम ओ सी, ये हमें बाइस कोण मिला आई, ये कोण हमने बेटा माना अल्फा और ये कोण हमने माना था बीटा। अब देख लो, आपको त्रिभुज का बाहरी कोण मिल गया तो आप बोले सर त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर कर दो, तो आई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। आई का मान निकाल लिया, आई का मान निकाल लिया। अब हमें लेना है त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें आर हो, तो देखो आर यहां पर है तो यहां पर त्रिभुज सी एम आई में, त्रिभुज सी एम आई में, सी एम आई में निकाल लो त्रिभुज को बाहर। त्रिभुज को बाहर निकालेंगे, देखो यहां पर कुछ इस तरीके से,
ये, ठीक है, ये m है, ये I है, ये C है, ये एंगल बेटा बीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल R है, ठीक है। चलिए, तो हमें फिर भी यहां पर बाहरी कोण मिला बीटा, जो बराबर हो जाएगा R प्लस थीटा के, दोनों कोणों के अंतयोग के, ठीक है। अब बेटा यहां पर हमें R निकालना, ये थीटा प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बीटा माइनस के थीटा। अब करना क्या है, इस I और इस R के मान समीकरण 1 में रखने पर, I व R के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए बाबूजी रख दीजिए भाई, या I है और I की जगह लगाओगे बीटा प्लस अल्फा बराबर, फिर n है इंटू R की जगह लगाओगे बीटा माइनस के थीटा, बीटा माइनस के थीटा। और अभी हमने आपको बताए थे कि भाई कोण, ये कौन है, अल्फा बीटा थीटा कौन है, कोण, और कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। मैंने अभी आप लोगों को बताए थे भाई, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। चलिए, तो हमें निकालना अल्फा बीटा थीटा। चलिए समझो, ध्रुव से इधर की दूरियां मैंने बताई सब धनात्मक होती हैं, ध्रुव से इधर की दूरियां सबकी सब कैसी होती हैं, ऋणात्मक। आपको कोण निकालना है पहले अल्फा, तो अल्फा इधर है, ये हो जाएगा चाप, ये चाप और ये हो जाएगी त्रिज्या। तो चाप हमारा होगा एमपी बट्टे त्रिज्या, ध्रुव से और ओ तक की दूरी, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये दूरी कितनी है, यू, ध्रुव से इधर की दूरी है, तो चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस बराबर। अब देखो, अब मुझे निकालना बीटा, बीटा में देखो चाप एमपी, चाप एमपी बट्टे त्रिज्या, ध्रुव से सी तक की दूरी आर, इधर है चिन्ह पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या निकालना, थीटा, तो चाप एमपी बट्टे त्रिज्या, ध्रुव पी से और आई तक की दूरी है, कौन हो जाएगी हमारी बी, और ध्रुव से इधर की दूरी है धनात्मक, ठीक है, कैसे होगी, धनात्मक। बेटा इस अल्फा बीटा थीटा के मान जहां पुट कर दो। चलो, बीटा का मान क्या निकाला है, एमपी अपॉन आर, फिर चिन्ह है प्लस, अल्फा का मान क्या निकाला है, अल्फा का मान एमपी अपॉन माइनस का यू बराबर एन, कोष्टक में बीटा का मान एमपी अपॉन आर माइनस थीटा का मान एमपी अपॉन बी। बेटा यहां से एमपी को कॉमन ले लो, कोष्टक बचेगा 1/r प्लस माइनस माइनस 1/u बराबर एन, यहां से भी बेटा एमपी को कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1/r माइनस 1/b, एमपी से एमपी कैंसिल, एन का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/r माइनस 1/u, एन को इसके साथ लिखो, एन अपॉन आर माइनस एन अपॉन बी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इस माइनस वाले मान को इधर भेज दो, आर को एक और, तो माइनस के एन अपॉन बी जो दूसरी ओर हो जाएगा प्लस का, माइनस का 1/u बराबर एन अपॉन आर, ये प्लस का मान जो दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। खत्म कहानी। तो गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र चाहे आपसे पूछा जाए अवतल या उत्तल, किसी भी पृष्ठ के द्वारा पूछा जाए, बड़े आसानी से आप लोग बता दोगे। ये क्वेश्चंस बेटा बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का देखने को मिलता है। कितने अंक का देखने को मिलता है, 3 अंक का। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर बताइएगा, अपनी राय बताइएगा कि भाई क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए इसको नोट करिए, अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए भाई।